Good morning, students. Basic Mechanical Engineering BTech second semester, and we will discuss about the topic of vapor compression system in refrigeration and air conditioning system. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे कि फ्रिज के अंदर या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कैसे हमारे वर्किंग इसका है, क्या क्या इसमें काम करते हैं कंपोनेंट्स। तो इसका बेसिक्स है, पहले तो आप टेम्परेचर से लेते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। टेम्परेचर और हीट में अंतर है कि हीट होता है, हीट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हीट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसी को एंथैल्पी बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसका वैसे फॉर्मूला क्या होता है हीट का, Q इक्वल टू एम सी पी डी टी। मतलब यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। पर्टिकुलर मास के लिए मास की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर को किसी चीज में कंटेन करने के लिए, हीट में इकट्ठा करने के लिए एक मास की जरूरत जरूर होती है, क्योंकि जब तक मास नहीं होगा टेम्परेचर ही रहेगा, हीट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद हम बात करें कि किसी भी कोई भी आप सॉलिड सब्सटेंस ले लें, उस सब्सटेंस को जब तक हम हीट देंगे, जब हम हीट देंगे तो वो आपका चेंज होगा लिक्विड में, और लिक्विड को हीट देंगे तो वो वेपर में या स्टीम में चेंज होगा आगे। अब यदि हम उसमें से उस स्टीम में से हीट को निकाल लें, उस स्टीम में से हीट को निकाल लेते हैं तो वो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। और उस लिक्विड में से यदि हम हीट को वापस और एक्सट्रैक्ट कर लें, हीट को एक्सट्रैक्ट करना ही इस सिस्टम का काम है। वेपर कंप्रेशन सिस्टम या रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ठंडा करने जैसे ऐसी कोई चीज नहीं होती है। हीट को ऐड करना और हीट को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, यही इसका मेन फंक्शन होता है। किसी भी कंपोनेंट से अपन यदि हीट निकाल लेते हैं तो वो ठंडा हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हम बात करें इसकी कि सॉलिड के अंदर यदि हम हीट को देते हैं तो वेपर में चेंज होगा, वेपर में इसको लिक्विड में चेंज होगा, और लिक्विड में यदि हीट देते हैं तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वापस से यदि अपन इसमें से हीट को बाहर निकाल दें तो वेपर आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वापस से इसमें से हीट यदि अपन बाहर निकाल दें तो ये आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये अलग अलग प्रोसेस होती है। इवोपरेटर है, ठीक है, इवोपरेटर है। और इवोपरेटर में क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट होता है। बेसिकली क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता है। रेफ्रिजरेंट एक गैस के रूप में हो सकता है, अमोनिया वगैरह जो भी रेफ्रिजरेंट है, जो मैंने पढ़ाए थे लास्ट वीडियो में आपको, ठीक है। वो रेफ्रिजरेंट इसमें फ्लो करता है। यहाँ पर कुछ आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, ये मान के चलो, ठीक है। अब इसमें से ये क्या करेगा, इसमें से ये हीट क्या करेगी, रेफ्रिजरेंट बहुत ही ठंडा कंपोनेंट होगा, ठीक है। एक गैस होती है, बहुत ही ठंडी गैस होती है, वो क्या करेगी, इसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेगी। मतलब ये हीट यहां से निकल जाएगी। भाई किसी भी कंपोनेंट के ऊपर यदि आप ठंडे चीज को लेके आओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो लिक्विड फॉर्म में है, ये जो लिक्विड फॉर्म में आपके पास यहां से लिक्विड फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट बह रहा है या जा रहा है इसके अंदर पाइपों के थ्रू, पाइप्स में, ये अंदर इसमें छोटे छोटे पाइप्स हैं, पाइप से निकल रहा है ना। और इस इवोपोरेटर के सिस्टम के अंदर या फ्रिज के अंदर हमने वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड को जब हीट मिलेगी, हीट कहां से मिलेगी, आपकी वेजिटेबल से हीट मिलेगी, ठीक है, वेजिटेबल से आपकी हीट मिलेगी। तो ये लिक्विड है वो वेपर में यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। भाई सीधी सी बात है, आप पेट्रोल यदि यहां पर रखते हो, इसको टच करते हो तो ठंडा लगेगा, आपका हाथ ठंडा लगेगा। हाथ ठंडा लगने का मतलब ये है कि पेट्रोल की जो हीट है वो आपके पास यहां पर आ गई है। और पेट्रोल कहां गायब हो गया, पेट्रोल हवा में गायब हो गया। भाई पेट्रोल उड़ गया, वेपर हो गया। किससे हो गया, आपके हाथ की जो हीट है उससे पेट्रोल उड़ गया। तो यहां पर इस तरह की चीजें हैं। लिक्विड रेफ्रिजरेंट इससे होके निकलता है तो वो उसकी जो एनर्जी है उसको क्या करेगा, हीट को अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, जिससे कि क्या होगा, ये लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। एंड देन जो आपके पास जो हीट है वो क्या हुई, जैसे कि मान लो एप्पल है, एप्पल के अंदर से हीट को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो एप्पल तो हो गया ठंडा। तो जो हीट है वो हीट का यूटिलाइज क्या हुआ, हीट लिक्विड से वेपर में यहाँ पर कन्वर्ट हो गई। अब इस डायग्राम को अपन समझते हैं अच्छे से कि यहाँ पर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो जो दिया हुआ है उसका क्या है। देखो स्टार्ट होती है यहां से कहानी, एवोपरेटर। एवोपरेटर क्या करता है, जो आपका रेफ्रिजरेंट है उसको एवोपरेट करेगा, मतलब वेपर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये साइकिल हमारे जो नेचर है, अपने जो नेचर है जहां पर जैसे कि वाटर आपका समुद्र से
एवापोरेट होता है एंड देन कंडेंस्ड होता है। एवापोरेटर का जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट एक गैस है जो कि ठंडा करने का काम आती है चीजों को, है ना। वो क्या कर रहा है यहाँ पर कि हीट को लिक्विड प्लस वेपर को इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म, ठीक है। वेपर फॉर्म जो मैं यहाँ पर समझा चुका हूं। अब होता क्या है कि वेपर अगेन कंडेंस्ड होगी, अगेन यहाँ पर कंडेंस्ड होगी। किससे? कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होती है, जब कोई वेपर एक जगह इकट्ठा हो जाती है और उसको फिर हम एयर, ठंडी एयर या लो टेम्परेचर पर उसको हम सप्लाई करते हैं, हवा या फिर पानी, तो क्या होता है वो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है और जो वेपर होती है उसको कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म या फिर वाटर, ठीक है। तो यहां पर ये दो ही मेन पार्ट है इसके, इवेपोरेटर एंड कंडेंसर। उसके बाद बीच में एक कंप्रेसर लगा हुआ है। अब एक्चुअल में कंप्रेसर का काम क्या होता है भाई? कंप्रेसर का काम फिक्स होता है टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द सबस्टेंस। इसका काम क्या होता है कंप्रेसर का? यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करने का काम होता है ये, ठीक है। यहाँ पर ये प्रेशर को इंक्रीज करता है, तो ये पॉइंट जो है प्रेशर को इंक्रीज करेगा तो भाई टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो प्रेशर को इंक्रीज कर दिया इसने और हाई प्रेशर पर ये आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या करेगा? हाई प्रेशर पर यहां पर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। हाई प्रेशर पर रेफ्रिजरेंट क्या करेगा? कंडेंस्ड होगा और कंडेंस्ड होने के बाद ये जो वेपर फॉर्म है, हाई प्रेशर पर टेम्परेचर भी हाई होगा, है ना, हाई टेम्परेचर पर वेपर फॉर्म में रहेगा ये रेफ्रिजरेंट। और कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसर का देखो मेन फंक्शन बताता हूं मैं आपको यहाँ पर। जैसे कि मान लो कंडेंसर है ये, अब कंडेंसर में क्या है? ट्यूब्स लगी होती है छोटी छोटी, और ये यहां से आपका रेफ्रिजरेंट एंटर कर रहा है और रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है। तो ये ट्यूब्स क्या करेगी? इसके अंदर से इस तरह से ट्यूब्स होती है, ये एयर को कूल करती है, एयर कूल ट्यूब होती है यहाँ पर, जो क्या करेगी? इस रेफ्रिजरेंट को ठंडा करेगी। और जैसे ही रेफ्रिजरेंट को ठंडा करेगी तो कोल्ड एयर इन होगी और हॉट एयर यहाँ पर आउट हो जाएगी, ठीक है। हॉट एयर यहाँ पर ये आउट हो गई, ठीक। तो हॉट एयर कैसे आउट हुई? क्योंकि जो इसकी हीट है वो किसने ले ली? यहाँ इसके अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है, कंडेंसर के अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है उसने यहाँ पर इसकी हीट जो है, किसकी? रेफ्रिजरेंट की हीट जो ये निकल के जा रही है ये पूरी की पूरी, वो इसने यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ली है। और रेफ्रिजरेंट जो आपका है वो वेपर फॉर्म में था, जो इस कन्वर्टेड हो गया आपका लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। वेपर आपका लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया कंडेंसर की मदद से। और कंडेंसर में जो हॉट एयर या फिर हॉट वाटर जो फ्लो हो रखा है वो यहाँ पर कोल्ड वाटर जो फ्लो रखा है वो हॉट वाटर में आउट हो गया। तो यहाँ पर कंडेंसर का काम ठंडा करने का होता है, कंडेंस करने का होता है। आफ्टर दैट यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इसका अभी भी प्रेशर हाई है, ठीक है। 0.3 तक प्रेशर हाई है क्योंकि कंप्रेसर का काम प्रेशर को बढ़ाना था, ठीक है। जबकि हाई प्रेशर में ये इसका यहां तक ये आ पाए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जब प्रेशर हाई है तो एवोपरेटर में जाने के लिए इससे पहले हम एक्सपेंशन वाल्व लगा देते हैं, जिससे क्या करेंगे? एक्सपेंशन वाल्व इस प्रेशर को लो कर देगा, एक्सपेंड कर देगा। एक्सपेंशन वाल्व का मतलब होता है प्रेशर को रिलीज कर देता है ये, ठीक है, प्रेशर को कम कर देगा, जिससे आपके पास जो एयर है, जो लिक्विड है, वो लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म में आपका यहाँ पर निकल के आता है। धीरे धीरे वेपर फॉर्म में निकल के आ जाएगा और वापस से ये इवेपोरेटर में एंट्री करेगा। तो ये साइकिल आपका चलता रहता है। और यहां से हम बात करें, मैंने जो डायग्राम दिखाया है, कोल्ड रिजर्वायर हीट सोर्सेस से आपके पास हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा ये, और कंडेंसर आपको पता ही है क्या करता है, हीट को बाहर निकाल देता है। जैसे कि यहाँ से जो वेपर फॉर्म में हीट थी, ये हीट आपकी बाहर निकल गई आउट ऑफ किसकी फॉर्म में? कोल्ड वाटर से लेके जो आप मैंने हॉट वाटर का जो आउटलेट बाहर निकाला है, इसकी फॉर्म में ये आपकी हीट बाहर निकल गई। तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मैंने डायग्राम बनाया है। एक डायग्राम ये है इसका, ये सिस्टम है, ये साइकिल है इसका। अब इस साइकिल में क्या दिया हुआ है? जैसे कि साइकिल, इसको साइकिल ही बोलते हैं इसको भी। और ये प्रेशर वॉल्यूम आपका कर्व है, प्रेशर टू वॉल्यूम, ये प्रेशर कर्व है, ये वॉल्यूम कर्व है आपका, ठीक है। प्रेशर से वॉल्यूम है। ये जो है ये सैचुरेशन कर्व बोला जाता है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इसको हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे आपको कि ये सैचुरेशन कर्व होता है। और इस सैचुरेशन कर्व में हम बात करें तो प्रेशर
यहाँ पर ये प्रेशर लाइंस है ये पूरी की पूरी, ठीक है। ये यहाँ पर जब हम डिनोट करेंगे इसको तो प्रेशर लाइंस है, ये ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पर ये वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवोपरेटर है, एवोपरेटर से हमने कंप्रेस किया, वर्क देना पड़ता है कंप्रेसर के अंदर अपन को, ठीक है। कंप्रेसर के अंदर हम वर्क देते हैं हमेशा, ओके, वर्क लेते नहीं कभी भी, कंप्रेसर देना पड़ता है वर्क। तो वर्क दिया, जिससे क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर इंक्रीज हुआ, यहाँ तक ये प्रेशर इंक्रीज हो गया, देखो ये प्रेशर बढ़ गया यहाँ तक। एंड आफ्टर दैट कांस्टेंट प्रेशर पर काम चल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर कंडेंसेशन हो रहा है। एंड प्रेशर को रिलीज करने के लिए यहाँ पर हम थ्रोटलिंग वाल्व लगाते हैं। जो प्रेशर आपका डाउन हो गया, प्रेशर डाउन हो गया, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग प्रेशर यहाँ डाउन हो जाता है, और आप फिर अगेन ये इवोपरेटर में एंट्री करता है, इवोपरेटर से वापस ये। तो यहाँ पर ये मेन 4 कंपोनेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। एक दो कंपोनेंट और है बीच में, रिसीवर वगैरह है जो लिक्विड को रिसीव करने का काम आता है यहाँ पे, ठीक है, उसकी भी स्टडी करेंगे। सो आप ये डायग्राम अच्छे से बना लीजिए। ये क्लियर हो चुकी चीजें। इसके बारे में कुछ थ्योरी हम दिखा देते हैं। इन द रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड, रेफ्रिजरेंट का यूज क्या है, विच कैन बी इजिली फ्लो एंड वेपोराइज इन डिफरेंट एटमॉस्फेरिक रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन द रेफ्रिजरेंट इज कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर इन दिस, सो इट इज कॉल्ड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसलिए इसको हमने नाम दिया है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हाई प्रेशर पर वेपर को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ओके, ये चीज है इसका नाम। अब इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड है, expulsion of heat from the refrigerated space cool down the refrigerant system and release the absorbed heat while changing from gaseous state to liquid state. Refrigerated space cools down on repeating this process again and again. ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ कंपोनेंट्स थे, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवोपरेटर एंड रिसीवर, एक्सपेंशन वाल्व, ये सब मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूं। सेक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन एंड फिल्टर, इसकी वर्किंग भी मैंने आपको बता दी है पूरी इसी के साथ साथ। फिर भी एक एक दो पॉइंट यदि आप लिखना चाहो तो लिख लो। कंप्रेसर के अंदर लिख लीजिए, इट कन्वर्ट द रेफ्रिजरेंट विथ लो प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑब्टेन फ्रॉम द इवोपरेटर इनटू ए रेफ्रिजरेंट विथ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में चेंज करता है ये, ओके। एंड द कैपेसिटी ऑफ द कंप्रेसर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ साइज ऑफ सिलेंडर एंड एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर। दिस रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेफ्रिजरेंट कैरिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द इवोपरेटर टू द कंडेंसर। नेक्स्ट वन इज कंडेंसर। कंडेंसर इज द हीट ट्रांसफरिंग इक्विपमेंट दैट एब्जॉर्ब द लेटेंट हीट फ्रॉम द वेपर रेफ्रिजरेंट obtained from the compressor is converted into liquid refrigerant, ओके। ये आपका कंप्रेसर कंडेंसर होता है। कंडेंसर का डायग्राम आपको मैं और तरीके से बनाना चाहूँ तो बना देता हूँ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी में मैं आपको कंडेंसर का डायग्राम बना देता हूँ, देखो। ठीक है, तो यहां पर ये एक ट्यूब दी हुई है आपके पास इनलेट आउटलेट की, है ना। ये आउटलेट बना देता हूं मैं इधर ही, यहां पर कोई समस्या नहीं होती आपको, ठीक है। ये मान लो इनलेट है और ये हो गया आउटलेट हो गया, ठीक है। इनलेट से आउटलेट है। ये आपकी प्लेट फिन्स है, जो फिन्स है जनरली ये आपके फ्रिज के पीछे की तरफ भी लगी होती है, देखो जालीनुमा, है ना। ये फ्रिज के पीछे एक जालीनुमा प्लेट्स लगी होती है और उस प्लेट्स के अंदर की तरफ आपको ये ट्यूब्स नजर आएंगी, है ना। यहाँ पर ये ट्यूब्स नजर आएंगी और ये कंडेंसर होता है। इसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, इसमें रेफ्रिजरेंट इनलेट होगा, इसमें अंदर की तरफ जाएगा, इनलेट मतलब अंदर की तरफ रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा
और ये आउटलेट यहाँ पे निकल जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में वेपर फॉर्म में जाएगा और लिक्विड फॉर्म में निकल के आता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये कंडेंसर हो गया। तो कंडेंसर का काम आपको पता ही है, साफ साफ है। ये लेटेंट हीट होती है ना फ्रॉम द वेपर रेफ्रिजरेंट, सबकी लेटेंट हीट फिक्स होती है बेटा। लेटेंट हीट जो होती है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस। ठीक है, ये आर नंबर ऑफ लेटेंट हीट और डिपेंड्स करता है आपके सब्सटेंस पर कि किसकी है, वाटर की है कि अदर आपका रेफ्रिजरेंट अमोनिया है कि क्या है ये। एंड ये क्या करता है, फ्रॉम द वेपर रेफ्रिजरेंट ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्रेसर एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करते हैं, बता चुका हूं मैं अच्छे से आपको। इसके बाद आता है ये इवोपरेटर। इवोपरेटर का डायग्राम भी क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रिसीवर और लिख लीजिए, एक दो पॉइंट्स लिख लो। इवोपरेटर के थ्योरेटिकल वे में लिखा रहा हूं, समझा तो मैंने दिया ही आपको। इट इज आल्सो यूज्ड लाइक कंडेंसर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ हीट, बट इन दिस हीट इज प्रोवाइडेड टू रेफ्रिजरेंट obtained from the receiver through the expansion valve and is converted into vapor form. Okay, receiver, the working of an evaporator depends on the essential cooling in the refrigerant system. If high cooling is required in the refrigerant system, it will require the great amount of refrigerant and just opposite to this. So receiver is used to again refrigerant as per its requirement, in which the liquid acquired from the condenser accumulates and refrigerant is provided to the evaporator as per requirement. तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूरा कंप्लीट हो गया रेफ्रिजरेशन वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। इसकी मैंने बहुत अच्छी तरीके से कंप्रेसर और उसका वर्किंग कंप्लीट कर दिया है। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।